कोटद्वार की वो तंग गलियां जहां सुबह की पहली अजान और मंदिर की घंटियां एक साथ गूंजती हैं। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा चेहरे को छूती है और लोग अपनी छोटी छोटी जिंदगियां जीते हैं। इसी शहर में पटेल मार्ग के पास एक छोटा सा जिम था, हल्क जिम। नाम बड़ा था लेकिन जगह छोटी। मालिक था दीपक कुमार, उम्र 40 के आसपास, कद लंबा, कंधे चौड़े, लेकिन चेहरा इतना सादा कि पहली नजर में कोई कहे ये तो आम आदमी है। पर दीपक आम नहीं था, वो फिटनेस का पागल था। सुबह 4 बजे उठता, खुद वर्कआउट करता, फिर जिम खोलता। रोजाना 150 से ज्यादा लोग आते, स्कूल के लड़के, कॉलेज की लड़कियां, दुकानदार, सरकारी नौकरी वाले, बुजुर्ग तक। सबके लिए एक ही मंत्र, पसीना बहाओ, कमजोरी भगाओ। दीपक हर मेंबर को नाम से पुकारता, अरे राजू भाई, आज डेडलिफ्ट बढ़ा दो। शिवानी, कार्डियो में स्पीड कम मत करना। हंसी मजाक चलता रहता। जिम सिर्फ बॉडी बनाने की जगह नहीं था, वहां दोस्त बनते थे, भाईचारा बढ़ता था। दीपक का घर भी पास ही था, छोटा सा किराए का मकान। बीवी रुखसाना जो टीचर थी, एक बेटी आयशा 10 साल की, और अम्मी उम्र 70 के पार। अम्मी रोज कहती, बेटा इतना मत मेहनत कर, शरीर टूट जाएगा। दीपक हंसकर जवाब देता, अम्मी शरीर टूटेगा नहीं, मजबूत बनेगा। ईएमआई चल रही थी घर की, जिम का किराया 40,000 महीना। लेकिन दीपक खुश था। वो कहता, जो लोग मेरे पास आते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है, यही मेरी कमाई है। फिर आया वो दिन, 26 जनवरी 2026, गणतंत्र दिवस। शहर में झंडे लहरा रहे थे, स्कूलों में परेड, बाजार में भीड़। लेकिन पटेल मार्ग पर एक दुकान के बाहर कुछ और ही हो रहा था। दुकान का नाम था बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। मालिक वकील अहमद, उम्र 71 साल। पार्किंसंस की बीमारी से हाथ कांपते थे, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में जिंदा दिली। वो दुकान 30 साल से चला रहा था। नाम बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म और मैचिंग रिबन, बटन, जूते सब बिकते थे। कोई धार्मिक मतलब नहीं, बस एक पुराना नाम। उस दिन कुछ युवक आए, बजरंग दल के बताए जाते हैं। दुकान के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे, बाबा हटाओ, ये नाम हिंदुओं का है, मुसलमान क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वकील अहमद बाहर निकले, हाथ कांप रहे थे। बोले, भाइयों, ये नाम मेरे बाप दादा के जमाने से है, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, नाम बदलने से क्या फायदा? लेकिन भीड़ बढ़ती गई। कोई बोला, पुलिस बुलाओगे तो देख लेंगे। कोई पत्थर उठाने लगा। तभी दीपक वहां से गुजर रहा था। वो जिम जा रहा था, सुबह का वर्कआउट खत्म करके चाय पीने आया था। मंजर देखा तो पैर रुक गए। बुजुर्ग आदमी को घेरा हुआ था। दीपक ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, बीच में खड़ा हो गया, शांत आवाज में बोला, अरे भाइयों रुक जाओ, ये बुजुर्ग है, बीमार है, 30 साल पुरानी दुकान का नाम क्यों बदलवाना चाहते हो? क्या गुनाह किया है इसने? भीड़ ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। कोई चिल्लाया, तू कौन है रे, नाम बता। दीपक ने एक गहरी सांस ली, आंखें सीधी की, फिर धीरे लेकिन पक्के लहजे में कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बस वो लफ्ज हवा में तैर गए। कोई हंसा, कोई चुप हो गया, कोई हैरान। लेकिन मोबाइल कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो बन गया, छोटा सा क्लिप, सिर्फ 5 सेकंड का, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वो आग की तरह फैल गया। पहले लोकल ग्रुप्स में शेयर हुआ, फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वायरल, करोड़ों व्यूज। लोग लिखने लगे, ये है असली भारत, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, संविधान का सच्चा सिपाही। मीडिया जाग गया। एनडीटीवी ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, द हिंदू में फ्रंट पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू लिया, बीबीसी ने इंटरनेशनल कवरेज दी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोहम्मद दीपक, बब्बर शेर, ऐसे लोग हैं जो भारत को जोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़। कोई कहता, दीपक भाई सलाम। कोई लिखता, तुम जैसे लोग कम हैं। कोई मजाक में कहता, अब जिम का नाम मोहम्मद हल्क जिम कर दो। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 28 जनवरी की शाम दीपक के फोन पर मैसेज आने शुरू हुए, काफिर, गला काट देंगे, 2 लाख का इनाम तेरे सिर पर। अनोनिमस अकाउंट से धमकियां, यूट्यूब पर वीडियो, मोहम्मद दीपक को सबक सिखाओ।
हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, ये सेकुलर ड्रामा बंद करो, हम शांति से नहीं रहेंगे। 31 जनवरी को बड़ा प्रोटेस्ट। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से 200 के करीब लोग आए। जिम के बाहर जमा हो गए, नारे लगाए, भारत माता की जय, मोहम्मद दीपक मुर्दाबाद। कुछ ने पत्थर मारे, शीशे टूटे। अंदर लड़कियां वर्कआउट कर रही थीं। वो डर गईं, चीखें निकली। दीपक बाहर आया, बोला, भाइयों जाओ यहां से, कोई मारपीट नहीं होगी। लेकिन भीड़ गुस्से में थी। पुलिस आई, लाठीचार्ज। दीपक को सुरक्षा में थाने ले गई। FIR दर्ज हुई, उन लोगों पर भी और दीपक पर भी। धारा 147, 323, 506 असॉल्ट, इंटिमिडेशन। पुलिस ने कहा सुरक्षा के लिए। फिर जिम की तबाही शुरू हुई। अगले दिन सिर्फ 30 लोग आए, फिर 20, फिर 15। मेंबरशिप 150 से घटकर 12 रह गई। लोग डर गए, भाई हमारा क्या कसूर? कोई बोला, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर कुछ हो गया तो? सोशल बॉयकॉट। दुकानदारों ने भी दूरी बनाई। किराया 40,000, EMI 16,000। बैंक से कॉल आने लगे, पेमेंट कब? घर में माहौल उदास। आयशा स्कूल नहीं जा रही थी। पापा लोग ताने मारते हैं। रुखसाना बीमार पड़ गईं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अम्मी ने चुपचाप सड़क पर चाय की ठेली लगाई। सुबह 6 से शाम 6। बेटा मैं चलाऊंगी, तू टेंशन मत ले। दीपक की आंखें नम हो जाती। वो रात को जिम में अकेला बैठता, मशीनें खामोश। वो सोचता, क्या गलत किया मैंने? एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैंने बस एक बुजुर्ग को बचाया था। गणतंत्र दिवस पर, संविधान का दिन था, सब बराबर हैं, लेकिन अब परिवार तकलीफ में है। फिर भी पछतावा नहीं, इंसानियत नाम से बड़ी है। धीरे धीरे मदद की आवाजें आने लगी। फरवरी की शुरुआत में खबर फैली, हल्क जिम बंद होने की कगार पर। तो सुप्रीम कोर्ट के 15 सीनियर एडवोकेट्स ने स्टैंड लिया। हर एक ने 10-10 हजार रुपए देकर 1 साल की मेंबरशिप ली। कुछ ने गरीब लड़कों के नाम पर। यह मेंबरशिप उनके लिए, वो ट्रेनिंग ले। एक एडवोकेट ने कहा, दीपक हम तुम्हारे साथ हैं, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सबीर भाटिया जैसे लोग ऑनलाइन आए। क्राउड फंडिंग शुरू हुई, कुछ लाख जमा हुए। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, थ्रेट्स वाली FIR दर्ज की। कोर्ट द्वार के चौराहों पर फोर्स तैनात। कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। धीरे धीरे जिम में जान लौटने लगी। कुछ पुराने मेंबर लौटे, नए आए। दीपक ने कहा, मैं हारा नहीं, हार मानने से इंसान छोटा हो जाता है। ये कहानी सिर्फ दीपक की नहीं, ये उस हिम्मत की है जो चुप रहने से इनकार करती है। जब जुल्म हो रहा हो तो बोलना पड़ता है, नाम चाहे मोहम्मद हो या राम। इंसानियत एक है। दुनिया में जो बीज बोते हों वही काटते हों। नफरत बोओगे तो करवाहट मिलेगी, प्यार बोओगे तो रहमत बरसेगी। कब्र अकेली है, वहां नाम नहीं अमल जाते हैं। जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तौबा करो, इंसाफ दो, एक दूसरे का साथ दो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल में उतर गई तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी सच्ची, दिल छूने वाली कहानियां तुम तक पहुंचती रहें। शांति, हिम्मत और इंसानियत।